तुम्हें समझ आ रहा है कि कल के बाद से हमारी ज़िंदगी बदलने वाली है यार, हमारा रिश्ता बदलने वाला है। कल हमारे लिए कितना बड़ा दिन है, कुछ समझ पा रही हो तुम? ये कहते हुए आरव की आवाज़ में एक हल्का-सा भारीपन आ गया था। शायद वो खुशी से उसका गला भर आया था। कब? कहाँ? कैसे? राम्या भी कम नहीं थी। शरारत भरी आवाज़ से उससे सवाल पूछने लगी। और फिर आरव उससे बोला, मिस नौटंकी, एक्टिंग नहीं आती तो मत किया करो। तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे वाकई में तुम्हें समझ नहीं आ रहा हो कि वाकई में कल हमारे लिए कितना बड़ा दिन है। ये कहते ही आरव और राम्या दोनों एक दूसरे को गले लगाकर जोर जोर से हंसने लगे। और फिर एक्चुअली उनको वाकई समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या इमोशन है। उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया था अपने रिलेशनशिप को लेकर। इस 7 साल के रिलेशनशिप को अब वो आगे लेके जा रहे थे। एक ऐसा कदम उठा रहे थे जो बहुत बड़ा फैसला था। ये एक ऐसा फैसला था जो किसी ऐसा नहीं था कि किसी एक ने कहा और दूसरे को निभाना होगा, किसी एक ने कहा तो दूसरे को जबरदस्ती मानना होगा। वो अपने इस 7 साल के रिलेशनशिप को एक नाम देने जा रहे थे। एक इतना बड़ा कदम उठा रहे थे जो उनको एक साथ तय करना था और वो कर भी रहे थे। इन दोनों की पहली मुलाकात भी कुछ अलग ही थी। हुआ यूं था कि राम्या ने कहीं शहर से बाहर जाना था। रेलवे स्टेशन जाने के लिए उसने कैब बुक कराई थी और कैब से उतरते हुए हड़बड़ी में वह अपना सामान पिछली सीट पर ही भूल गई। जब कुछ समय बाद आरव ने अपनी कैब बुक कराई ऑफिस से, तो उसके ऑफिस के बाहर भी वही वाली कैब आई। वह बैठने लगा तो उसने पिछली सीट पर जो सामान देखा वो कैब वाले से पूछा, तो अंदाज़ा लगाया कि शायद जो पिछला पैसेंजर था, राम्या थी, वही कहीं भूल गई होगी। तो आरव ने कैब वाले से नंबर लिया, राम्या को कांटेक्ट किया और उसको उसका सामान लौटा दिया। वहाँ से उनकी बातचीत और मुलाकातें शुरू हुई थी। एक बार जब काफ़ी देर रात तक दोनों बात कर रहे थे तो दोनों की ज़िंदगी का बहुत बड़ा सीक्रेट कहो या कोइंसिडेंस कहो सामने आया। राम्या ने कभी अपने माँ बाप को ना देखा था। उसने आरव को उस समय बताया कि ऐसा उससे कहा गया था कि जन्म देने के बाद हॉस्पिटल में ही उसके माँ बाप उसे छोड़कर चले गए थे और कभी वापस उसे लेने नहीं आए थे। उसे पालने और पढ़ाई की जिम्मेदारी इसी हॉस्पिटल ने ली थी जहाँ उसके माँ बाप छोड़ गए थे। उन्हीं के भरोसे उसने इस शहर आकर पढ़ाई पूरी की और नौकरी कर अपने पैरों पर खड़ी हुई थी। आरव की कहानी भी कुछ सेम ही थी कि राम्या के अलावा उसका कोई है नहीं जिसे वह अपना कह सके। गांव में माँ बाप के पास इतना पैसा नहीं था कि वह उसकी पढ़ाई पूरी करवाते। बहुत ही छोटी उम्र से ही उसने छोटे मोटे काम किए ताकि स्कूल की फीस दे पाए। उसके बाद माँ बाप ने साफ कह दिया था उसे कि वह अपना खुद देख ले, उनसे वह नहीं पल पाएगा। दरअसल उनका यही कहना था कि अब आरव को अपना खुद ही देखना होगा, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो घर खर्चा हो या फिर खाने पीने का भी अगर करना है तो खुद ही करना है। 16 साल की उम्र में वह गांव छोड़कर आ गया था। बाकी की पढ़ाई उसने शहर में पूरी की थी। कुछ छोटे मोटे काम किए थे, कॉल सेंटर में भी उसकी नौकरी लगी थी। बस वहीं से सेविंग कर करके अब उसने एक अपनी छोटी सी कंपनी खोली थी। इतना कमा रहा था कि ज़िंदगी में फ़िलहाल सुकून था। राम्या और आरव 7 साल के इस रिलेशनशिप में ये समझ गए थे कि अपनापन किसे कहते हैं और इस अपनेपन को बखूबी निभाया कैसे जाता है। जब वह मिले थे तो वह इस अपनेपन से वंचित थे। जो उन्हें इस पूरे 7 साल में समझ आया वह ये कि हाँ, रिलेशनशिप निभाना आसान नहीं, कठिनाइयाँ होंगी, लड़ाइयाँ होंगी, झगड़े होंगे, लेकिन अगर शिद्दत होगी ना तो उसे प्यार से सींचा भी जा सकता है, समझा भी जा सकता है। जो ज़रूरत है वो एक रिश्ते को वक्त देने की, एक दूसरे को समझने की। तो जब उन्होंने एक दूसरे को देखा, मिला, वक्त निभाया, एक दूसरे का साथ निभाया, तो उन्हें समझ आया कि वो किस तरह से एक दूसरे को कंप्लीट कर पा रहे थे और शायद इसीलिए वो इतना बड़ा कदम उठाने जा रहे थे। कल उनकी शादी होने जा रही है। कोर्ट ने उनको उनकी शादी की कल की डेट दी है। कल वे मिस्टर और मिसेस हो जाएंगे। इन सब में उनको एक खुशी थी, सुकून भरी खुशी कि उनका जो अपनापन था और जो ये प्यार था वो जीत रहा था। शुक्रिया मेरी इस कहानी को सुनने के लिए।